सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी गार्डनिंग पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगा आपसे वो ये खूबसूरत सा दिखने वाला प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट जो है डहलिया, जिसको इंडियन डहलिया भी बोलते हैं और डिनर प्लेट डहलिया भी बोलते हैं। तो आज इसकी केयर और मेंटेनेंस के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बना के डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी प्रोपगेशन किस तरीके से की जाती है। बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी के साथ इसकी कटिंग्स ली जाती हैं। स्पेशली जो इसकी कटिंग्स ग्रो करने का टाइम होता है वो स्प्रिंग में होता है और ऑटम में भी इसकी कटिंग्स इजीली लग जाती हैं, जब समर्स एंड हो रहे होते हैं उस टाइम पे भी। तो आज मैं इसकी मेंटेनेंस के हवाले से बात करूंगा। अभी स्प्रिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, अर्ली समर ही आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इस टाइम पे अब इसकी यहाँ पे ब्लूमिंग हमारे एरिया में शुरू हुई है। अभी ये देखें, ये फ्लावर्स कितने खूबसूरत खिल रहे हैं। ये कुछ अभी बर्ड्स भी आ रही हैं, ये बिल्कुल ही नीचे बेस में, ये देखें, ये इसकी बर्ड्स भी आ रही हैं। ये कितना बड़े साइज़ का फ्लावर है। ये अभी पीछे इसकी ये बर्ड्स आ रही हैं इस तरीके से। ये आ रही हैं बर्ड्स। ये फ्लावर्स कुछ ब्लूम भी हो चुके हैं, कुछ अभी ये बर्ड्स हैं। ये दो तीन कलर हैं अभी मेरे पास। ये एक पिंक शेड में है, एक ये डबल शेड में है। ये बहुत खूबसूरत फ्लावर है। और ये भी बर्ड्स आ रही हैं, अभी काफ़ी बर्ड्स आ रही हैं, अभी स्टार्ट हुए हैं ब्लूमिंग करना। और ये बड़े साइज़ का है, इसको डिनर प्लेट डहलिया बोलते हैं। ये पूरे हाथ से भी बड़ा इसका साइज़ होता है फ्लावर का, और बिल्कुल जितना डिनर प्लेट का साइज़ होता है उतना फ्लावर होता है इसका। तो ये भी अभी खिल रहा है, इस पर भी स्टार्ट ही हुए, बर्ड्स आ रही हैं अभी इसके ऊपर, तो ये भी ब्लूम करेगा। ये साथ में मॉस रोज़ या जिसको पर्चुला का भी बोलते हैं, उसके सीड्स कहीं पिछले साल भी गिर गए थे, तो ये भी ग्रो हो गया। तो इसको भी मैं भी निकाल के कहीं दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करूँगा। इस पर भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो इसकी डहलिया की मैं बात कर रहा था कि डहलिया को फुल सन रिक्वायर्ड होता है। इसको मैंने बिल्कुल ओपन रूफ टॉप पे रखा हुआ है। फुल सन इसको मिलता है सुबह से शाम तक, जितनी दिन में धूप मिलती है पूरे का पूरा टाइम इसको धूप रहती है। और उसके अलावा इसकी फ्लोरिंग बड़ी लेने के लिए ये तरीका होता है कि ये जो आप साथ में इसके बर्ड्स होते हैं, अगर आपको फ्लावर्स ज़्यादा नहीं चाहिए, बड़े साइज़ का ज़्यादा फ्लावर चाहिए, उसका ट्रिक ये होती है कि आपके साथ ये जो बर्ड्स बन रही होती हैं, इनके साथ जो छोटी बर्ड्स नहीं आ रही होती, इनको आप इस तरीके से पिंच कर दें। मुझे क्योंकि फ्लावरिंग ज़्यादा चाहिए तो मैं इसको पिंच नहीं करूँगा ताकि फूल ज़्यादा हैं। देखें, अभी इसका फूल का साइज़ उतना बड़ा नहीं है जितना होना चाहिए डिनर प्लेट का। वो यही वजह है कि इसके मल्टीपल यहाँ पे बर्ड्स आते हैं, तो सारी एनर्जी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इस बर्ड में भी, इस बर्ड में भी, सेंटर वाली बर्ड में भी। तो अगर आपको ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो आप क्या करेंगे कि ये साइड वाले बर्ड्स को इसको पिंच कर देंगे, ताकि वो एनर्जी, जब ये बर्ड बन रहे हैं तो वो सारी एनर्जी उसमें एक ही फ्लावर में जाए। तो वो उससे फिर ये होता है कि फ्लावर का साइज़ बहुत ही ह्यूज हो जाता है। जैसे कि अभी ये देखें आप, ये स्टेज पे ये बर्ड अभी बन रही है, ठीक है। अभी इसके साथ में ये जो बर्ड आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। अभी अगर मैं इस स्टेज पे इधर से भी पिंच कर दूं और इसको यहाँ से भी तोड़ दूं, तो ये होगा कि ये जो ब्रांच है ये सारी एनर्जी इस बर्ड पे लगाएगी अपनी। उससे ये होगा फ्लावर का साइज़ बहुत ह्यूज हो जाएगा, बहुत बड़ा साइज़ का फ्लावर। ये सारी एनर्जी जो स्टेम है वो एक ही फ्लावर को देगी। तो ये तरीका होता है फ्लावर को बड़ा करने का, बड़े साइज़ का फ्लावर हासिल करने का। अभी क्योंकि मुझे फ्लावर्स ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मैं इनको नहीं तोड़ूंगा, इसलिए फ्लावर्स का साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लेकिन कोई मसला नहीं, फ्लावर्स जो हैं ज़्यादा भरे भरे नज़र आएंगे प्लांट के ऊपर। तो ये एक टेक्निक होती है इसको फ्लावर साइज़ को बड़ा करने की। उसके अलावा एक और चीज़ है, इसको फर्टिलाइज़र जो आप दें, मैंने इसको दिया है DAP। तकरीबन 15 डेज़ में, 30 डेज़ में एक दफ़ा इसकी जो पॉट है इसके रिम साइड्स पे मैं DAP के कुछ अब इस साइज़ के पॉट में 10 से 12 ग्रैनुअल्स DAP के डाल देता रहा हूँ। ये पिछले 2-3 महीनों से, महीने में एक दफ़ा या 15 दिनों में एक दफ़ा मैं थोड़े ग्रैनुअल्स इसकी साइड पे डाल देता था, गोटी करके थोड़ी सी इसकी खुदाई करके मिट्टी ज़रा सी करके तो DAP डाल देता था। और जब मैंने इसकी पॉटिंग सॉइल बनाई थी उस टाइम पे मैंने इसमें कंपोस्ट अच्छे से मिला दी हुई थी,
क्योंकि इनको फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं, इनको अच्छी एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन वाइज इनको अच्छे खाद वगैरह चाहिए। तो पॉटिंग सॉइल भी बनाते हुए मैंने इसमें कंपोस्ट अच्छे से डाल दी थी, और उसके बाद में 15 डेज़ में 1 मंथ में इसमें साथ साथ डालता रहा हूँ DAP, क्योंकि इसको फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत है फ्लावरिंग के लिए। और दूसरी एक और चीज़, इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ विंड्स ना हो, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा ना हो, क्योंकि ये थोड़े से टॉल चले जाते हैं प्लांट्स। तो उस वजह से ये होता है कि इनकी जो स्टेम्स हैं, फ्लावर साइज़ बड़ा होता है इनका, फ्लावर्स जो हैं नीचे गिर जाते हैं वज़न से, स्टेम्स जो हैं, ब्रांचेस जो हैं इसकी टूट जाती हैं। मेरे काफ़ी प्लांट को नुकसान भी पहले पहुंचा था कि हवा चली थी और ये स्टेम्स इसकी हैवी होती हैं, बहुत फ्लावर साइज़ बड़ा होता है, तो फ्लावर्स गिरता है नीचे, तो जिसकी वजह से ये ब्रांचेस टूट जाती हैं और आपका प्लांट जो है डैमेज हो जाता है, नुकसान होता है आपके प्लांट को। तो इसलिए जब भी प्लांट करें तो इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे डायरेक्ट इसको बहुत तेज़ हवा का सामना ना करना पड़े। और दूसरी ये चीज़, एक स्टैकिंग मस्ट है इसके लिए, डहलिया के लिए, क्योंकि टॉल प्लांट है, तो स्टैकिंग के बगैर ये फूलों के वजन से और इसकी ब्रांचेस, और ये सारी ब्रांचेस जो हैं अंदर से हॉलो होती हैं पूरी, ये स्टेम वुड वाली नहीं होती, ये हॉलो होती हैं अंदर से, लाइट वेट होती हैं, तो उस वजह से ये स्टेबल नहीं रह सकता प्लांट सपोर्ट के बगैर। ज़रा सी हवा चलेगी या ज़रा सी इसको कोई वज़न ज़्यादा ऊपर होगा इसका फ्लावर्स का, तो ये जो है प्लांट टूट जाएगा। इसलिए इसको स्टैकिंग ज़रूरी है, आप इसको टाई कर दें। अब जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, मैंने ये इसके साथ ये स्ट्रिंग की मदद से ये इसको बांध के रखा हुआ है ताकि ये गिरे नहीं, वरना अगर इसको आप बांधेंगे नहीं तो ये एक जगह पे एक साइड पे बैंड होकर गिर जाएगा। तो ये इसकी बेसिक केयर थी। और उसके अलावा लाइट इसको मैंने बता दी आपको कि बिल्कुल फुल सन लाइट चाहिए। और उसके अलावा ये जब सॉइल इसकी जो ड्राई दिखने लगे आपको, तो उस टाइम पे आप इसमें पानी डालें। बहुत ज़्यादा ओवरवेट करना नहीं है सॉइल को। जब आपको लगे कि ऊपर वाली सरफेस वाली सॉइल ड्राई दिखने लगी है, इवन ये प्लांट खुद भी आपको कंडीशन बता देता है, ज़रा सा ये विल्ट होने लग जाएगा, थोड़ा सा ये इसकी लीव्स ड्रूपिंग वाली सिचुएशन में आ जाएंगी, तो फ्लावरिंग के टाइम पे आपने कोशिश करनी है इसको ज़्यादा टाइम के लिए ड्राई ना होने दें, क्योंकि फ्लावर्स एकदम से वो फेड हो जाते हैं, उसकी पेटल्स बहुत डेलिकेट होती हैं, तो वो एकदम से मुरझाने जैसी हो जाती हैं और वो वापस फ़ौरन फिर रिवाइव भी नहीं कर पाती। अगर पेटल्स इसकी ड्राई हो जाए ना, तो वो फिर वापस फ़ौरन से रिवाइव नहीं हो पाती। तो इसलिए जिस वक्त फ्लावरिंग हो रही हो उस टाइम पे तो आप वाटरिंग का ख़ास ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा ड्राई ना होने पाए, बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं करनी, लेकिन ये कि बस टाइम के टाइम आपने इसको देखना है कि अगर मिट्टी ड्राई होने लगी फ़ौरन आपने इसमें पानी डाल देना है, ताकि इसको मॉइस्चर इसके अंदर रिटेन रहे सॉइल में और ये फ्रेश रहें इसकी ब्लूम्स वगैरह जो हैं। और उसके अलावा जब ये सारा फ्लावरिंग का फेज़ ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद आपने इसको कट बैक कर देना है पूरी, यहाँ बेस से लेके यहाँ से इतनी जगह नीचे छोड़ के इस यहाँ से आपने ट्रिम कर देना है सारा। तो फिर इसको समर के दौरान आपने किसी थोड़ी सी ब्राइट प्लेस पे, कम सनलाइट वाली जगह पर रखना है, तो ये रीग्रो करता रहेगा। और पानी उस टाइम पे आपने बिल्कुल कम कर देना है, क्योंकि उस वक्त इसकी ग्रोथ तो हो नहीं रही होगी समर्स में, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में सही से ग्रो नहीं करेगा। सिर्फ हमने बल्ब को ज़िंदा रखना है, इसलिए वीक में एक दफ़ा, 2 वीक्स में एक दफ़ा थोड़ा सा इसमें पानी डाल देना, ताकि हल्का फुल्का इसमें मॉइस्चर सॉइल में रिटेन रहे। और पॉट को उठा के हमने रख देना किसी ब्राइट प्लेस पे, और जहाँ पे थोड़ी बहुत इसको रोशनी मिलती रहे, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है इसको। फिर जब समर्स जो हैं एंड होने के करीब होंगे, उस टाइम पे ये दोबारा से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। जो बहुत गर्म इलाके होते हैं वहाँ पे इसकी बल्ब्स को निकाल के सेव कर लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इतने एक्सट्रीम गर्मी नहीं होती, इसलिए ये समर्स में भी थोड़ा थोड़ा ग्रो करता रहता है डहलिया का प्लांट। तो ये है कि सन से हम इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं, थोड़ा सा शेडी एरिया में ले जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श इसकी सनलाइट डायरेक्ट इसके ऊपर ना रहे। तो इस तरीके से ये बल्ब जो हैं ज़िंदा रहती हैं। और फिर आगे जब रीग्रो करता है दोबारा नेक्स्ट स्प्रिंग के समर के बाद, तो फिर उस वक्त हम इसकी प्रोपगेशन भी कर लेते हैं, न्यू कटिंग्स भी ले लेते हैं और बल्ब्स को भी ग्रो करने देते हैं। तो इस तरीके से इसको ग्रो किया जाता है। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, इतना मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए
अल्लाह हाफ़िज़।